आलू उगाने के बारे में ना बहुत सी उल्टी सीधी बातें फेमस हो चुकी हैं। इस वीडियो में बताऊंगी आलू कैसे उगाना है, कब उगाना है और कौन सी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 45। आलू उगाने के बारे में सभी मिथ्स को करेंगे बस्ट। शुरू करते हैं। छत पर आ ही गए हैं तो फिर भिंडियों को हार्वेस्ट करना तो बनता है ना, क्योंकि गमले में जो भिंडी होती है वो जल्दी पकती है, छोटे साइज़ में ही लेनी होती है। कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट भी करते हैं, जो भिंडियाँ मैंने वहाँ गार्डन बेड्स में से हार्वेस्ट की है ना, उनका साइज़ बड़ा ही होगा क्योंकि वो मिट्टी है, ज़मीन है। कि आपकी भिंडियाँ पक गई हैं, इन्हें हार्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? पकी नहीं है। वरना एक तोरी भी आई हुई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आलू जो है वो अगले महीने यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक से लगने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये वीडियो कर रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप आलू लगा सको। ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में, मिट्टी के अंदर, ज़मीन में, कहीं भी आलू लगाए जा सकते हैं। इस वीडियो में यही सब कवर करने वाली हूँ। आलू लगाने के लिए जो ग्रो बैग या गमला आप इस्तेमाल कर रहे हो कम से कम 16 इंच का होना चाहिए। डेप्थ भी इतनी ही हो और चौड़ाई में भी इतना ही हो। अगर छोटा है तो फिर उसमें सीड्स कम लगाना। 16 इंच वाला जो कंटेनर है उसके अंदर आप 4 से 5 सीड्स लगा सकते हो आलू के। आलू लगाने के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए? 3 पार्ट नॉर्मल मिट्टी, 1 पार्ट सैंड कंस्ट्रक्शन वाली रेत और 1 भाग जो है वो कॉम्पोस्ट। उसके बाद जब आलू स्प्राउट होने शुरू हो जाएं तो बोन मील फर्टिलाइजर जो है आपको हर महीने देना है। आलू को सबसे ज़्यादा यही पसंद है। पूरी धूप में आलू को लगाना है, पानी देते रहना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पानी खड़ा भी ना रहे। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ 2 तरह के आलू लगाए थे, लाल और सफ़ेद। लाल वाला जो आलू होता है इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स सफ़ेद वाले से ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब खाने में लाल वाला आलू थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे दोनों को उगाने के लिए ग्रोइंग कंडीशंस सेम चाहिए। मैंने सेम जगह पर ही इन दोनों को साथ में लगाया था। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कल यानी थर्सडे को चैनल मेंबर्स के लिए एक खास वीडियो आएगा जिसमें मैं अपडेट दे रही हूँ अभी तक मैंने कौन से सीड्स लगा दिए हैं और स्टेटस क्या है उन सीड्स का। तो चैनल मेंबर बनने के लिए कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ₹89 पर मंथ पे मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस शुरू किया था कि किसी को भी चुभे नहीं, हर कोई मेंबर बन पाए आराम से। अब बहुत से कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत सा कंटेंट 99.9% कंटेंट तो फ्री है, ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने इनफैक्ट ज़्यादा कंटेंट देना शुरू किया है पिछले 2-3 महीने से। हफ्ते में 3 वीडियोस तो आपके लिए ही आते हैं जो मेंबर्स नहीं हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी प्रायोरिटी इस वक्त पढ़ाई है। जो इन डेप्थ गार्डनिंग करना चाहता है, प्रोफेशनली करना चाहता है, ज़्यादा सीखना चाहता है, मेंबरशिप उनके लिए है। या जो बहुत साल से गेट माई हार्वेस्ट का सब्सक्राइबर है और अब मुझे सपोर्ट करना चाहता है मेंबरशिप के थ्रू। तो जब आप पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे फिर मेंबरशिप ले लेना, डन। तो मेंबर बन जाओ। इस वीडियो के लास्ट में मैं सभी चैनल मेंबर्स के नाम जो है डालूंगी और उन्हें दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ गेट माई हार्वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए और ये चूज़ करने के लिए कि आप गार्डनिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हो। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या आलू को इस तरह से स्प्राउट करना ज़रूरी है लगाने से पहले या ऐसे भी लगाया जा सकता है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आलू इतने बड़े साइज़ का जब हम लगा रहे हैं, होम गार्डनिंग में तो चलता है, इससे आलू बनेंगे, लेकिन इसमें बहुत सी आइज़ हैं, आप देख रहे हो। अगर हम इसके पीसेस काट लें तो हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इस आलू को। होम गार्डनिंग में चलता है, लेकिन जो लोग बेचने के लिए फसल उगाते हैं उनके लिए इस तरह से एक इतना बड़ा सीड वेस्ट कर देना काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि पैसे लगते हैं उनके ज़्यादा, बड़े से एरिया में उगाते हैं वो। इस तरह से स्प्राउट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फसल जल्दी तैयार हो तो ऐसे ही आलू जब डालोगे चल तो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले बारिश आ गई ज़्यादा,
तो गल जाएगा, अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तब भी गड़बड़ हो जाएगी, इसकी स्पीड स्लो रहेगी। ये वाला जो स्प्राउटेड आलू है ना, ये बारिश में भी ठीक रहेगा और जल्दी से इसके अंदर ऊपर आप देखोगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता है 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया में शकरकंदी या स्वीट पोटैटो ही उगता था। आलू के बारे में किसी को पता नहीं था। 17वीं सेंचुरी के एंड की तरफ जो है आलू हर जगह फैल चुका था, क्योंकि पोर्चुगीज सेलर्स, जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे, वो इंडिया में आलू को लेकर आए और इंडियंस को आलू के बारे में पता चला और फिर हमने हर सब्जी में आलू डालना शुरू कर दिया। सच है ना? मुझे लगता है कोई बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं हमारी कुकिंग में जिसमें आलू ना डलता हो। स्पेशली अगर सब्जी को टेस्टी बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आलू डाल दो। और एक मुझे और भी बात याद आ रही थी, किसी ने मुझे कहा कि उनके पौधे में आलू नहीं आ रहे हैं। तो मेरी एक दोस्त हैं, तो उन्होंने पहली बार आलू लगाए थे, तो जब मैंने उन्हें कहा कि अभी तो पौधा हरा है, आएंगे आलू, अगली बार जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा मैंने सब पुटवा दिया था क्योंकि आलू तो आए नहीं थे, लेकिन ना नीचे छोटे छोटे आलू निकले। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ज़मीन में, मिट्टी में आलू आते हैं, पौधे के ऊपर टमाटर की तरह आलू नहीं उगते हैं। तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आलू के बारे में आपके पास कोई फैक्ट्स है, कोई कहानी है, उगाने का कोई एक्सपीरियंस है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। देखो, अपराजिता में सीड्स आ चुके हैं, सीड पॉड्स भी बन गए हैं और सूख भी गए हैं। ये देखो, इतने सारे अभी ग्रीन वाले भी हैं, सीड पॉड्स से भर रहा है ये देखो। जब बाकी और सीड पॉड्स भी सूख जाएंगे तो उन्हें भी इकट्ठा कर लूँगी। देखो, वैसे तो अपराजिता कई केसेस में अपने आप ही निकल आता है। आपकी जहाँ पे भी आपने लगाया था ना, टेरेस पर या बालकनी में, गार्डन में, वहाँ फिर से निकल आएगा। सेल्फ सीडिंग भी होती है इसकी, पर ज़रूरी नहीं है, कई बार नहीं भी होती। तो सीज़न शुरू होते ही राइट टाइम पर आप ऑलमोस्ट अप्रैल में, मई में इसके सीड्स जो हैं आप लगा सकते हो, अगर आपके पास होंगे तो। सीड्स संभाल लेना, और भी सभी फूलों के पौधों के इस वक्त जो भी सीड्स निकल रहे हैं ना, उन्हें संभालते रहो। आलू के पौधे पर फूल देखे, मैंने वीडियो भी किया था, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने दिखाए थे। पहले फूल आ जाते हैं, कई बार, ज़रूरी नहीं है हर बार आए, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और फिर उस पर एक हरे रंग का फ्रूट भी आता है, जिसे टमाटर के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन असली में वो एडिबल नहीं होता है। फूलों का आना मतलब नीचे आलू तैयार है, ज़रूरी नहीं है। कब पता चलेगा कि आलू हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है? जब ऊपर जितनी भी लीव्स है, फोलिएज है, वो मर जाएगी, सूख जाएगी, वही टाइम है नीचे से आलू को हार्वेस्ट करने का। बहुत बार ये मिथ है कि फूल आ जाए आलू के पौधे पर, इसका मतलब आलू को हार्वेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी, ऑनलाइन कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं, मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं, कि इस तरह से वो क्रॉस सेक्शन काट कर दिखाते हैं गमले का या बाल्टी का या बोरी का, जिसके अंदर आलू ही आलू उग गए हैं, टावर मेथड के साथ उगाए हुए हैं। सच ये है, ये मिथ है। वो फूल करने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। टावर मेथड में आलू नहीं उगेंगे, सभी ट्यूबर्स बेस पे ही उगते हैं, एक के ऊपर एक नहीं उग सकते। और इस तरह से कि एक ग्रो बैग के अंदर जो है ऑलमोस्ट 10 किलो आलू निकल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो आलू पहले भरे जाते हैं और वीडियो को शूट किया जाता है। तो ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ों के साथ फूल मत हो। नॉर्मली आपको, जैसा मैंने बताया, 16 इंच का ग्रो बैग है और उसमें आपने 4 से 5 सीड्स लगाए थे, तो आपको 25 आलू के करीब जो है वो मिलेंगे। हो सकता है बीच में से कुछ हेल्दी रहे, कुछ ना रहे, थोड़े छोटे भी रह जाएं, लेकिन ओवरऑल 20-25 आलू के करीब जो है आपको एक 16 इंच ग्रो बैग से मिलेंगे, अगर मिट्टी हेल्दी थी, आपने खाद टाइम टू टाइम डाली। अब एक और चीज़, मिथ है या फैक्ट, वो मैं अभी बताती हूँ। स्प्राउटेड आलू को खाना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं ना अक्सर। देखो, अगर आप एक आलू है जिस पर थोड़ा सा स्प्राउट आया है या 3-4 स्प्राउट्स हैं थोड़े आलूओं में, आपने 15 आलू बॉईल करने, उसमें से 2-3 पर थोड़े स्प्राउट थे, उतार कर आप पका सकते हो अच्छे से। लेकिन अगर इस हालत में हो गया है आलू, एनीवेज फ्रेश नहीं है, तो फिर नहीं यूज़ करना चाहिए। एक कंपाउंड होता है सोलानिन, जो कि पॉइजनस होता है कुछ लोगों के लिए। माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं अगर थोड़ा खाया है ऐसा कुछ, तो कुछ लोग जो है उनका स्टमक ज़्यादा सेंसिटिव है,
तो डायरिया या वॉमिटिंग हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मली कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आलू जिस पे थोड़ा सा स्प्राउट था उसको निकाल दिया था और पकाया था तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल वैसी वाली कंडीशन नहीं होती है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई है। एनीवेज जब ऐसी स्प्राउटिंग हो जाए इसका मतलब है कि अब इसके अंदर जो आलू है वो तो खास फ्रेश रहा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, कहा जाता है कि जो आलू हरा हो गया है, ग्रीन हो गया है, उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पूरी तरह से गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। आपके 15 आलू में से 1 या 2 आलू का थोड़ा सा पार्ट हरा हुआ है तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप आलू को पका रहे हो, माइक्रोवेव कर रहे हो, पहले छील रहे हो, उससे ही वो हरा वाला पार्ट निकल जाता है। वो ग्रीन वाला पार्ट है क्या? सोलेनिन है। बेसिकली आलू जब धूप लग जाती है, आलू को लाइट को एक्सपोज हो जाता है, मिट्टी से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो वो वाला पार्ट ग्रीन बन जाता है। बहुत ज़्यादा हरे वाले आलू खाओगे तो ही पॉइजनस होता है, थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए कि आलू ग्रीन ना हो? देखो, सबसे पहले तो आलू को आपको 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ पर लगाना है, गहराई पर लगाना है। दूसरी चीज़ जो करनी है, हिलिंग। जैसे ही आलू स्प्राउट कर जाएं, मतलब ऊपर पौधा दिखना शुरू हो जाए, तो पहाड़ बनाना शुरू कर दो। गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर, ज़मीन में मिट्टी के अंदर हर हफ्ते, हर 10 दिन में आपको पहाड़ को ठीक करते रहना है। आलू जो है एक्सपोज नहीं होंगे, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ बहुत तेज़ बारिश आती है। वहाँ अक्सर मिट्टी जो है वो हट जाती है आलू से और फिर आलू जल्दी से ग्रीन हो जाता है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए आलू को जब स्टोर भी करते हैं तो कहते हैं ना कि एक डार्क सी जगह पर, अंधेरी जगह पर स्टोर करो। तो ज़रूरी है कि पहाड़ बनाते रहो मिट्टी के, आलू को सनलाइट ना मिले। कम सनलाइट आएगी, नीचे जो पहुँचेगी नहीं, तो आलू हरे नहीं होंगे। तो ये सही टाइम है सीड्स इकट्ठे करने का भी। इस तरह से ये हैं समर कॉस्मोस के सीड्स, जो कि मैं ढूंढती रहती हूँ और सुखाकर इन्हें सेव कर लिया जाएगा। देखो फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, है ना? जब गार्डन में कुछ नहीं खिल रहा होता ना, कैसे खिल रहे हैं, इतनी सारी इन पे ना बीज और बटरफ्लाइज आती हैं। मुझसे भी लंबे लंबे हो गए, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है। गार्डन बेड्स को खाली कर रही हूँ। कल किया था मैंने, इसका सॉइल भी लूजन किया है, इसमें खाद डालनी है। उधर भी ये देखो अदरक लगा हुआ था, वो लगा रहने दिया है। यहाँ भी खाली हो गया है, जो तोरियों वाला गार्डन बेड था पूरा खाली हो गया है। अब बहुत बार बाज़ार से ख़रीदे हुए आलू से आलू उगाने की कोशिश की जाती है, जो कि कभी सक्सेसफुल हो सकती है, कभी नहीं। आप बहुत बार कहते भी हो कि आपके आलू जो है वो उग ही नहीं रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल कि वो जो आलू आपने ख़रीदे थे उन्हें केमिकली ट्रीट किया गया था स्प्राउटिंग को रोकने के लिए। अब स्प्राउटिंग नहीं होगी तो फिर आलू नहीं आएगा ना। ऐसा ही अक्सर अदरक के साथ भी किया जाता है। तो यहाँ पंजाब में अक्सर जब बाज़ार से अगर आप सीड्स ले रहे हो तो इन्हें कहा जाता है सीड वाले आलू या बी वाले आलू, मतलब बीज को पंजाबी में बी कहते हैं। तो ऐसे वाले आलू होते हैं, साइज़ छोटा होता है। सीड वाला आलू बहुत बड़ा नहीं होता है जनरली, और स्प्राउटिंग जो है शुरू होने वाली होती है। नहीं हो रही है स्प्राउटिंग, थोड़ी देर के लिए इन्हें किसी अंधेरी जगह पर बिखेर कर रख दो। फ्लैट जैसे बोरी होती है जो जूट वाली, उसके ऊपर रख दो, और जहाँ लाइट ज़्यादा ना आती हो, तो थोड़े दिनों में ही स्प्राउटिंग हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी में नहीं लगाना है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगने शुरू होते हैं, नवंबर दिसंबर तक भी लगते रहते हैं। बहुत सी जगहों पर स्प्रिंग में भी लगते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक फेब एंड मार्च में भी आलू लगाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। तो आलू बाज़ार से ख़रीद रहे हो तो चेक करो कि उनमें स्प्राउटिंग हो रही है। थोड़ी देर उन्हें रख के देखो डार्क में। स्प्राउटिंग नहीं हो रही है तो फ़ायदा नहीं है, आपको सीड वाले आलू लेने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। सीड वाले पोटैटो ढूंढने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमें लगाने हैं। मैंने सही टाइम पर बता दिया है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, ऑल इमोशंस एंड फीलिंग्स आर वेलकम बट ऑल बिहेवियर्स आर नॉट। मतलब कभी आप दुखी भी हो सकते हो, कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी खुश भी हो सकते हो। तो सब तरह की भावनाएं जो हैं ये नॉर्मल हैं, लेकिन बिहेवियर जो है
वो नॉर्मल नहीं है कि गुस्से में कुछ पटक दिया या किसी को मार दिया, या फिर आप खुश हैं तो खुशी के मारे जो हैं ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि किसी और को जो है हर्ट हो जाए। तो बिहेवियर हमेशा हमारे बस में होना चाहिए। इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।